अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा, जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद बातें बताता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के पूछे गए कमेंट्स के जवाब दूंगा। अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा सवाल है, कोई मसला है, तो आप कमेंट्स करके उसका हल मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आप लोगों के कमेंट्स की तरफ। तो पहला कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे तीतर के खुड्डे में धूप नहीं लगती। मेरे पास सिर्फ एक पेयर है। मैं इसको सुबह निकाल कर धूप लगा लेता हूँ। 1 घंटे खुड्डे में धूप नहीं जाता और इसका कोई मसला तो नहीं, इसका मसला तो इतना नहीं है। वैसे जब आपके बच्चे निकलेंगे तीतरों के, तो उस वक्त आप कोशिश करें कि उनके लिए ना कोई धूप का अंदाज़, ख़ास तौर पे जो सुबह वाली धूप होती है ना, उसका कोई ना कोई जो है वह आप उसका बंदोबस्त करके रखें, या उनको सुबह बाकायदगी से धूप लगाते रहें। जब गर्मी हो तो थोड़ी सी धूप, अच्छी खासी धूप निकल आए, तो फिर आपने ना उनको खुडे में बंद कर देना है। तो उसके बाद जो है दूसरा सवाल है, भाई मैंने ये पूछना था कि अगर नर की उम्र 3 माह हो और मादा की 5 माह और नर मादा से पहले दिन डर जाए, तो क्या ये ब्रीड करेंगे? और मादा कभी कभी मारती भी है नर को। अच्छा, अक्सर दोस्त ना वो ये समझते हैं कि ब्रीड के लिए नर और मादा की एज जो है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं है, दोनों का जवान होना ज़रूरी है। एज जो है अगर किसी की बड़ी या छोटी होती है तो उसका मतलब उसमें कोई मसला नहीं है। बाकी रहा का मसला, तो आप कोशिश करें कि नर को अलहदा पिंजरे में रखें, मादा को अलहदा पिंजरे में रखें, थोड़ा फासले पे रखें। कहीं ऐसा ना हो कि नर जो है आपका बिल्कुल मादी क्या खौफज़दा रहे मादी से, और वो मस्ती भी ना पकड़े। तो जब ब्रीड आएगी, ब्रीडिंग सीज़न आएगा, तो उस वक्त मतलब आप एक दूसरे को वो देखते तो रहेंगे, तो पेयर आपका लगा हुआ होगा, तो आपको कोई मसला नहीं होगा। बाकी 3 माह का है तो आप ख़ुद हिसाब लगा लें। 3 माह का है तो ये 8 माह 7 माह, कम से कम इसकी 7 माह एज होनी चाहिए मार्च अप्रैल में जाके, तो इतनी थी उसकी हो जाएगी। बाकी आप कोशिश ये करें कि उसको ना थोड़ा अलहदा रखें, अलहदा पिंजरे में, ताकि वो अपने आप को सेफ महसूस कर सके। तो नीचे भी ऐसी भाई ने कमेंट किया है, इसी किस्म का मैंने पूछना ये था कि अगर नर की उम्र 3 माह हो। तो बहरहाल ये आप दोस्तों के कमेंट्स थे। तो हाँ, हम लेना चाहते हैं, प्राइस बता सकते हैं आप? आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है? भाई मैंने जीमेल दिया हुआ है, आप जीमेल पे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं सेल परचेज़ होती है, मैं करता हूँ तीतरों का सेल परचेज़। तो उसके बाद है, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या तीतर को बल्ब लगा के ब्रीड ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। टेम्परेचर आप उस वक्त तक ले जाएँ, उस हद तक ले जाएँ जो कि गर्मियों में आम तौर पे होता है। तो आपके तीतर इंशाल्लाह ब्रीड जो है ना वो करेंगे, सर्दियों में भी ब्रीड करेंगे। तो असल में ये ब्रीड करते हैं टेम्परेचर के हिसाब से ज़्यादातर। सर्दियों में चूँकि टेम्परेचर लो हो जाता है, तो इसलिए इनका हम कहते हैं कि सीज़न ऑफ हो गया है। बाकी बल्ब लगा के टेम्परेचर जो है ना आप मसनूई तरीके से उसको और उसका टेम्परेचर बना के आप उनसे ब्रीड ले सकते हैं। तो तारिक भाई, मेरे पास 3 माह का ईरानी जोड़ा है, उसको नज़ला हो गया है, दाने का रहे पोटा, दाना खा रहा है, पोटा भी ठीक है, लेकिन मुंह से सांस ले रहा है। मैंने 2 दिन वेब्रामाइसिन कैप्सूल यूज़, बट वैसे ही है, क्या करूं प्लीज़ थोड़ा गाइड करें। वेब्रामाइसिन कैप्सूल इसका इलाज है, लेकिन इसको आपने ख़ास तरीके के साथ देना होता है। ये बीमारी होती है सांस वाली, ये बाज़ दफ़ा रानीखेत भी होती है। इस साल तो खैर रानीखेत बड़ी अजीब किस्म की आई है, मेरे भी 2-3 परिंदों का सर ले गई है। बाकी जो है ना आप इसका मुंह में डालें वो पाउडर ना, थोड़ा सा ना इसका थोड़ा थोड़ा करके उसके मुंह में डालें, उसके मुंह को आप पकड़े रखें ताकि ना उसका सांस भी बंद ना हो, और उसके बाद जो है वो छटक के बाहर भी ना फेंक सके। जब उसके अंदर वो पाउडर से ना झाग बन जाएगी, तो झाग बनने के बाद जो उसके गले में लग जाएगा, तो फिर आपने कोशिश ये करनी है कि तीतर जो है ना वो पानी या झाग जाए वो सारी निकल ले। तो इस तरह इंशाल्लाह आपका जो परिंदा है वो सेट हो जाएगा। बाकी आप पानी उसको जो नहीं देना आपने, या फिर पानी को थोड़ा हल्का गर्म करके देना है। गर्मी के टाइम, ठंडे टाइम पानी नहीं देना। पानी आप देंगे तो उसकी हालात जो है ना आपको ज़्यादा ख़राब नज़र आएंगे।
طارق بھائی آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم کتنے تیتر ہوتے ہیں؟ آپ کے پاس کتنے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد لکھا ہے آپ نے نر تیتر کی کیا ایج ہونی چاہیے بریڈنگ کے لیے؟ نر ایج کی تیتر جو ہے نر کی ایج کم سے کم 7 ماہ ہونی چاہیے، مادی کی 8 ماہ ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو اور بہتر ہے۔ باقی میرے پاس ایٹ اے ٹائم کوئی ایک فکس نہیں ہے لمٹ، کبھی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کبھی سیل کرتا رہتا ہوں، اس میں کم ہوتے رہتے ہیں، بہرحال اپ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں، کوئی اس کی فکس لمٹ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے لکھا ہے طارق بھائی ایگری ود یو کہ جانوروں کو فائٹ کے لیے فلانا ظلم ہے، لڑانا ظلم ہے، زبردست کہا آپ نے۔ اچھا طارق بھائی کیسے پتہ چلے گا کہ تیتر کے پیٹ میں کیڑے ہیں یا نہیں؟ تو اس کے لیے بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا۔ اس میں ایک تو زیادہ تر تیتر جو ہے نا پیٹھ وہ پتلی کرتا رہتا ہے، مطلب موٹی بھی نہیں ہوتی، سخت نہیں ہوتی، اور اگر جوئیں نہیں چیچڑ نہیں ہے تو اس میں جو ممکنہ بیماری ہیں وہ یہ ہوتی ہیں پیٹ کے کیڑے، اس کے بعد جو ہے چچڑی ہے یا اس کا جگر جو ہے وہ خون پیدا نہیں کر رہا ہوتا، جس کی وجہ سے نا وہ آپ کو سوکڑا سا اس کو لگتا ہے کہ اس کو سوکڑا سا ہے۔ تو آپ ویسے ہی دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیڑے ہوں۔ تو یہ لمبے لمبے ہوتے ہیں کرم کی شکل میں، بہت لمبے لمبے، اگر ان کو کھینچو نا تو وہ یہ بڑھتے جاتے ہیں سپرنگ ٹائپ۔ آپ ویسے ہی زینٹل ان کو استعمال کرا دیں تو ان کے اگر ہیں وہ کیڑے وغیرہ تو وہ مر جائیں گے۔ تو یہ تو تھے بہرحال آپ دوستوں کے کچھ کمنٹس۔ اگلا کمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ بھائی کیا آپ تیتروں کا بچہ سیل کرتے ہیں؟ بھائی یہ پرانی ویڈیو ہے، میرے پرانا کمنٹ ہے، تو میں سیل کرتا ہوں بھائی، میرا سیل پرچیز کا کام ہے۔ تو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میں تیتر کے متعلق جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پہ آپ کو ملتا رہے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔